अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का थर्ड चैप्टर सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था, जिसकी फिर हमने टू मेन टाइप्स डिस्कस की थी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन डिस्कस किए थे। और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्लास्टिड्स को। द मेम्ब्रेनस बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट इन द सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो हैं ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड जो हैं कुछ अल्जी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड जो हैं ये सेमी ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ द सेल कहलाई जाती हैं। प्लास्टिड्स का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिड्स को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। द न्यूली फॉर्म प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्टिड या प्रोप्लास्टिड। ये प्रोटोप्लास्टिड फिर चेंज होके इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इटियोप्लास्ट फिर ग्रो होके एक कंप्लीट प्लास्टिड्स बनाता है। प्लास्टिड जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग, और फिर ये जो प्लास्टिड जो होता है डिवाइड होके न्यू प्लास्टिड्स बनाता है। प्लास्टिड जो हैं ये स्पर्म्स के अंदर एब्सेंट होते हैं और प्लास्टिड्स की तीन मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द ग्रीन प्लांट्स एंड एल्जी। ग्रीन प्लांट्स के ये लीव्स, ग्रीन स्टेम और अनराइपेड फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, जबकि लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये अबंडेंटली पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अबाउट 500,000 जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस प्रेजेंट होते हैं। और टिपिकल मेसोफिल सेल के अंदर तकरीबन 30 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू वन ऑब्जर्वेशन जो लीफ है रिसिनस कम्युनस का, उसमें तकरीबन 4 लाख क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का साइज़ है वो है 2 to 4 माइक्रोन इन विड्थ एंड 4 to 7 माइक्रोन इन लेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है ये डिफरेंट होती है इन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। इनकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है और वाइड भी हो सकती है और डिस्कॉइड भी हो सकती है। और कुछ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो वेजिकल लाइक होते हैं और उन वेजिकल के अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट है ये अफेक्ट करती है द क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को इन द सेल। क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये कंसंट्रेट करते हैं टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है पिगमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने और फूड को मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। जो क्लोरोफिल है इसका जो सेंट्रल एटम है वो हमें पता है वो मैग्नीशियम है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पहले कलरलेस होते हैं और बाद में ये ग्रीन पिगमेंट डेवलप करते हैं और उसकी वजह से ये ग्रीन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है इसमें इसकी शेप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं और इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, और इसका जो डायमीटर है वो है 4 to 6 माइक्रोमीटर।
अगर हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर तो ये एक हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है क्लोरोप्लास्ट का। जब हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसके फॉलोइंग मेन कंपोनेंट नज़र आते हैं: इन्वेलप, स्ट्रोमा, थैलाकाइड्स, ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्वेलप को। इन्वेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड एक्सटेंड करती है और ये कंटेक्ट बनाती है विद द थैलाकाइड। और ये जो कंटेक्ट होता है ये यूज़ होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द साइटोसोल। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोमा। यहाँ ये आपको स्ट्रोमा नज़र आ रहा है। स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड विच सराउंड्स द थैलाकाइड एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है थैलाकाइड। मैं आपको एक थैलाकाइड, ये मैंने आप एक थैलाकाइड को हाईलाइट किया है। थैलाकाइड को हम बोलते हैं फ्लैटेंड वेसिकल्स आर कॉल्ड थैलाकाइड। द आउटर surface of the thylakoid is in contact with the stroma, while the inner surface of the thylakoid encloses the intrathylakoid spaces. नेक्स्ट है ग्रेनम। ये आपको यहाँ पे इन्होंने भी हाईलाइट किया हुआ है। ग्रेनम जो है इज़ अ पाइल ऑफ थैलाकाइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक काइन, यानी कि जो थैलाकाइड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। जिस तरह आप एक सिक्के रखते रहते हैं, एक सिक्का उसके ऊपर दूसरा सिक्का, उसके ऊपर तीसरा सिक्का, वो एक स्टैक बन जाता है। तो इसी तरह जो थैलाकाइड का स्टैक है वो मिल के क्या बनाता है, एक ग्रेनम बनाता है। ऑन एवरेज 50 और मोर थैलाकाइड जो हैं वो स्टैक होते हैं तो एक ग्रेनम बनता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लेमेला या इंटरग्रेनम्स। जो ग्रेना है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाई अ नॉन ग्रीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनम और लेमेले। अब हम इन जो कंपोनेंट्स हैं इसके स्ट्रक्चर के वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेलप, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ फॉर्म्ड बाई अ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड एक्सटेंड करती है। और कुछ प्लेसेस के ऊपर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कंटेक्ट में होती है विद दी थैलाकाइड्स के साथ, और ये कंटेक्ट यूज़ होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द साइटोसोल। इनर मेम्ब्रेन के अंदर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये एक फ्लूइड है जो कि सराउंड करता है थैलाकाइड्स को, और ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और स्ट्रोमा जो है ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है। इसमें जो स्ट्रोमा है इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की 50% प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कुछ राइबोसोम्स और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इस राइबोसोम की वजह से ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी सिंथेसाइज होती है इन द स्ट्रोमा, और डीएनए की प्रेजेंस की वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन जिसका दूसरा नाम कैल्विन साइकिल है वो भी स्ट्रोमा के अंदर होता है, जिसको हम बायोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिक्स होती है और इससे शुगर सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो है थैलाकाइड्स। थैलाकाइड जो हैं ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं। जो थैलाकाइड की आउटर सरफेस होती है वो स्ट्रोमा के साथ कांटेक्ट में होती है, जबकि इनर सरफेस जो है वो इंट्रा थैलाकाइड स्पेसेस को इनक्लोज करती है। और जो नंबर ऑफ थैलाकाइड्स हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम 12 टू 40। थैलाकाइड जो हैं ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं और इनकी मेम्ब्रेन में 50% लिपिड्स होता है और 50% प्रोटीन होती है। अब लिपिड कौन कौन सी होते हैं इनके अंदर, इनकी मेम्ब्रेन के अंदर, वो ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड होते हैं।
जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थैलाकॉइड्स की लेयर के ऊपर अरेंज होते हैं, और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है जब ये क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये फोटोसिस्टम बनाते हैं, और हमें ये भी पता है कि फोटोसिस्टम की 2 मेन टाइप्स हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 जो है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जर्व करती है, जबकि फोटोसिस्टम 2 जो है ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्जर्व करती है। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो भी प्रेजेंट होते हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड्स, और जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये स्टैक होके ग्रेना बनाते हैं और फिर इंटरग्रेना भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो फोर्थ कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का, वो है ग्रेनम। अ ग्रेनम इज अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक काइंड इज कॉल्ड ग्रेनम। On the average 50 or more thylakoids are piled to form one granum। ग्रेनम के अंदर जो लाइट एनर्जी होती है उसकी ग्रेना की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है और उससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। लास्ट में है इंटरग्रेनम। द ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर बाई अ नॉन ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड इंटरग्रेनम। नेक्स्ट जो प्लास्टर की टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टर जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं अदर देन क्लोरोफिल, उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्लांट को कलर देते हैं अदर देन ग्रीन। इनकी शेप क्रोमोप्लास्ट की ट्रायंगुलर भी हो सकती है, पैरामिडल भी हो सकती है और एलिप्टिकल भी हो सकती है। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स के पेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ ये राइपन फ्रूट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करती है। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, और इसके साथ साथ ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है। और ये हमेशा क्लोरोप्लास्ट या फिर लीकोप्लास्ट से बनते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है राइपन फ्रूट का, वो एक कलर पिगमेंट डेवलप करता है अदर देन ग्रीन, तो उसमें भी चेंज हो जाता है इनटू द क्रोमोप्लास्ट। इसी वजह से जो राइपन फ्रूट का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड एक्सेट्रा। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो रेड पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लाइकोपीन। ये कैरोटीनाइड फैमिली का मेंबर है और ये कुछ फ्रूट्स जैसा कि मैंगो और टमाटो के अंदर प्रेजेंट होता है। अलजी की क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो ब्लू पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोसाइनिन, और जो रेड पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोओरिथ्रिन। लास्ट जो प्लास्टिड की टाइप है वो है लीकोप्लास्ट, एंड ये थर्ड टाइप है यानी कि दो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं उनको हम बोलते हैं लीकोप्लास्ट। इनकी जो शेप है वो ओवल हो सकती है, ट्यूब्यूलर हो सकती है या फिर कोई दूसरी शेप भी हो सकती है। लीकोप्लास्ट जो हैं ये अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं, जैसा कि प्लांट्स की रूट्स, और ये फूड को स्टोर करते हैं। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स, जर्म सेल्स और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और जो थैलाकॉइड्स हैं ये एब्सेंट होते हैं इन द लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट की 3 मेन फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? अमाइलोप्लास्ट, अलीरोप्लास्ट एंड लिपोप्लास्ट। द स्टार्च स्टोरिंग जो लीकोप्लास्ट होंगे उनको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, जबकि प्रोटीन स्टोरिंग लीकोप्लास्ट को हम बोलते हैं अलीरोप्लास्ट, और लिपिड स्टोरिंग लीकोप्लास्ट को हम बोलते हैं लिपोप्लास्ट। तो आज का यही टॉपिक था हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने प्लास्टिड्स की 3 मेन टाइप्स क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट को डिस्कस किया। हमने डिटेल में क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस किया, उसकी हमने शेप भी डिस्कस की, साइज़ भी डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी, उसके अलावा हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, यानी कि हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो थर्ड ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।